हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं तृप्ति। आज जानेंगे हमारी आभा के बारे में, हमारी ऑरा के बारे में। हमारी ऑरा क्या होती है, हमारी आभा क्या होती है। तो देखिए, हमारी लाइफ में हम डेली या अक्सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी से मिलते रहते हैं। कुछ लोग हम उन्हें देखते ही हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। वो हमें अच्छे लगने लगते हैं, हम उन्हें लाइक करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में बात भी कर लो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी वाइब्स उनसे मैच नहीं करती, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसीज, हमारी वेवलेंथ मैच नहीं करती। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखिए, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये सब हमारी ऑरा से, हमारी जो इनर स्टेट रहती है ना, इनर स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये सब रिलेट होता है हमारी आभा से। ठीक है। तो देखिए, किसी भी एंटिटी को ले लीजिए, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो हर एक के अंदर एक एनर्जी होती है, हर एक की एक एनर्जी फील्ड होती है। वो अपने अपने वाइब्स क्रिएट करती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो अपनी एक फील्ड क्रिएट कर लेती है। ये जो फील्ड होती है ना, ये हमारी आभा होती है, ये सबकी ऑरा होती है। तो वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे हर एक के घर में एक इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है। इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो होल्डर होता है, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके अंदर जो फिलामेंट होती है वो ग्लो करने लगती है। तो जैसे वो ग्लो करने लगती है तो लाइट इमिट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं, या हम जब भी मेडिटेट करते हैं, तो हमारी बॉडी चार्ज होती है। आप किसी भी प्रोसेस से कर लो, चाहे योगा से, रेकी से, प्राणिक हीलिंग, मेनी टाइप्स है जहाँ से हम हमारी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे हम हमारी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी लाइट एमिट करती है, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज एमिट करती है। तो हमारे सराउंडिंग में हमारे पूरी तरह एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। जो फील्ड होती है वो हमारी आभा होती है, वो हमारी ऑरा होती है। ठीक है। तो देखिए, हमारी जो वाइब्स होती है ना, वो हमारी इनर कंडीशन पे डिपेंड करती है। जितना हम हमारी बॉडी को मेडिटेट करते हैं, जितना हमारी बॉडी पे वर्कआउट करते हैं, जितना हम उसको पॉजिटिव रखते हैं या अच्छी चीज़ों के साथ रखते हैं, तो उतना हमारी बॉडी का, हमारा खुद का ऑरा अच्छा होता है, लार्ज होता है, साइज़ बड़ा होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर मुझे एक स्टोरी क्लिक हो रही है रामायण से, देवी अहिल्या जी और ऋषि गौतम जी का। कि ऋषि गौतम जी ने देवी अहिल्या जी को शाप दिया था, और बाद में अहिल्या जी ने भी गौतम जी को शाप दिया, और इंद्रदेव जी को भी इस स्टोरी में शाप मिला था। पर इंद्रदेव जी और गौतम जी तो अपने शाप लेके निकल गए वहाँ पे वर्कआउट करने के लिए। और देवी अहिल्या जी जो थी, वो गौतम जी के शाप को डिसोबे नहीं करना चाहती थी, पर वो उन उनका जो इनोसेंस था, उनको प्रूव करने के लिए वो एक जस्टिस भी चाहती थी। तो उन्होंने वो शाप को तो एक्सेप्ट कर लिया, उनके वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, पर उसके पहले उन्होंने अपना इनोसेंस भी क्लेम किया था। तो एक लॉन्ग पीरियड के बाद में जब राम जी वहाँ पे आए, तो उन्होंने, अहिल्या जी ने एज अ शाप खुद को एक रॉक में कन्वर्ट कर लिया था। जब राम जी वहाँ आए, राम जी के ऑरा में वो उनकी जो शिला थी, वो उनकी बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो वो उनका जो जस्टिस वो चाहती थी, तो वहाँ पे उनका वो प्रूव हुआ कि राम जी का जो एक प्योर ऑरा था, जब वो अहिल्या जी के रॉक फॉर्म में आया, तो ये और एक दूसरे के फॉर्म में जब आए, तो अहिल्या जी अपने खुद के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए, सेम फ्रीक्वेंसी की ऑरा सेम फ्रीक्वेंसी को ही कनेक्ट करती है। कभी हैप्पी ऑरा डिसहैप्पी ऑरा से कनेक्ट नहीं हो। तो ऑरा के भी बेसिकली 7 लेयर्स होते हैं, उनके अपने खुद के कलर्स होते हैं, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है। तो
जैसे हमारी बॉडी एक लाइट एमिट करती है, तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म है ऑरा का, उसको हम इथरिक बॉडी कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ हमारी इमोशनल बॉडी, थर्ड वन इज़ द मेंटल बॉडी, फोर्थ वन इज़ द एस्ट्रल बॉडी। उसके बाद में जो आती है इथरिक टेम्पलेट बॉडी आती है, बाद में सेलेस्टियल बॉडी आती है, बाद में कैथरिक बॉडी आती है। तो ये बेसिकली जो 7 लेयर्स होते हैं हमारे ऑरा के, वो 7 लेयर्स 7 चक्रास से कनेक्टेड होते हैं, और इनका खुद का अपना एक और कलर भी होता है, और ये अपना अपना खुद का डिस्टेंस रखते हैं। मीन्स हर एक व्यक्ति का जो ऑरा होता है कम से कम 3 फीट तक के होता है। ये स्टार्ट होता है 1 to 2 इंचेस से स्टार्ट होता है, कम से कम 3 फीट तक का होता है एक नॉर्मल इंसान का ऑरा। जिससे आप मेडिटेट करते हो, जैसे आप स्पिरिचुअल होते हो, जैसे अपनी बॉडी पे वर्कआउट करते हो, तो आपका ऑरा उतना ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो ऑरा होती है वो हमारी ईच बॉडी की करंट स्टेटस दिखाती है, करंट पोजीशन दिखाती है। और ये जो ऑरा होती है कभी स्टेबल नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, अलग अलग मूड्स पे जाते रहती है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे मूड स्विंग होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है इसको बैलेंस रखने के लिए। तो आप इस पे वर्कआउट करें। थैंक यू।